हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट पे कुछ चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ चार्ट पे, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए पहले ना मैं आपको, जो लोग पुराने जुड़े उनको पता है, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट तक क्रिएट कर सकता था, ठीक है। उससे ज्यादा मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था, ठीक है। धीरे धीरे वो फिर प्रॉब्लम बढ़ती गई, ठीक है। और फिर मैं मेडिकेशन के ऊपर गया, थोड़ा इश्यूज सॉल्व होता गया। उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा सुधार है, आपके साथ थोड़ा ज्यादा मैं अपडेट दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होती है, काफी रिकवर है, तो आप चिंता मत करिए, काफी रिलीफ है, ठीक है। तो ऐसा तो चलता रहेगा, ठीक है। अब ऊपर वाला जो रहता है, अगर आपको कोई मुसीबत में डालता भी है तो उसके सामने एक विंडो खोलता भी है, ठीक है। ये हमेशा चीज ध्यान रखना, ठीक है। भरोसा करके चलोगे तो हमेशा जीतोगे, बस, ठीक है। अब देखो, चलो बात करते हैं चार्ट के बारे में। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमने जो पिछली बार वीकली एनालिसिस जब किया था ना, तब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ अक्टूबर सीरीज में एक बार टेस्ट किया था, फिर जुलाई में टेस्ट किया, और यहाँ मैंने आपको बताया था जब मार्केट इधर खड़ा था कि भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है और यहाँ से उठाने की ट्राई करेंगे ये लोग, उठाया भी है। तो पहली चीज तो ना अब एक दिमाग में रख लो आप, ठीक है, जो फ्रेश जो फॉल है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ये चीज ध्यान रखना। बहुत ही अलग चीज बोल रहा हूँ, फिर ऐसा ना हो, ठीक है। जो मेरे को लगता है ना वो मैं बोल देता हूँ, कुछ भी हो जाए, अब मार्केट जब तक 23,000 के लेवल के नीचे नहीं जाता है ना, फ्रेश फॉल जो है बड़ा, मतलब जो पैनिक वाला फिर से जो फॉल क्रिएट हो सकता है, ठीक है, वो नहीं आ सकता, ठीक है। सिंपल चीज है, अभी निफ्टी जो है वो उससे 1100 पॉइंट दूर है ना। उसको कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा। और ये जो वीकली कैंडल है, पिछली वाली जो वीकली कैंडल है, ये आपके सामने वीकली चार्ट रखा है, उसमें ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को कैसे भी करके बुल्स को बचाना है, बस, ठीक है। इसको बचा लिया तो बच गया। इसके नीचे मार्केट गया, इस रेंज के नीचे गया, 23,000 के नीचे आया, तो फिर यहाँ से नीचे का विंडो हमें ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर है। अब दूसरी तरफ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ एक चीज आपके सामने में दिखाने की ट्राई करूंगा, शायद आप कुछ समझे तो बेटर रहेगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम नहीं, 4 आवरली टाइम फ्रेम लेता ताकि थोड़ा आपको डीपली समझ में आए। देखिए यहाँ से ना निफ्टी जो है वो इस रेंज को काटना चाहिए, 24,400-500 की रेंज को, ठीक। इस रेंज को मार्केट काट देगा तो फिर एक मजे वाली चीज आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। मार्केट को ये जो लो है ना, इस लो को होल्ड करना है। जब तक ये होल्ड करेगा तब तक ये पैटर्न है वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसके लो को काटेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब तक ये कंटिन्यू हो सकता है कि मार्केट 24,400 के आसपास तक फिर से जाए, ठीक है, यहाँ तक जाए। उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और उस एक्टिव स्ट्रक्चर में फिर सीधा जो टारगेट है वो 25,000 का निकल के आ रहा है। कहां तक का? 25,000 का। पर कब निकल के आ रहा है? कैसे भी करके इसको 24,400 और 500 की रेंज को काटना पड़ेगा, उसके बाद 25,000 प्लस मार्केट जा सकता है। ये पहली चीज, स्ट्रक्चर वाइज हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज समझना। दूसरी तरफ आपको ये जो शोल्डर है, ये नेकलाइन है, उस नेकलाइन के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए, इसके नीचे बस नहीं रहना चाहिए। इस रेंज के नीचे रहता है ना, तो 23,500 के आसपास का स्ट्रक्चर हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को कैसे भी करके मार्केट सस्टेन करना चाहिए। इसके नीचे आता तो ट्रेंड लाइन टच करेगा, उसके बाद बाउंस करता है तो ठीक, वरना इसके नीचे आएगा तभी हम एक फ्रेश जो मैंने आपको व्यू बताया वो व्यू नीचे की साइड ओपन हो सकता है। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेवल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ जो निकल के आ रही है ना, सबसे पहले ट्रैप जोन जो है ना उसको समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पैसा बने ना बने वो अलग चीज है, पर गवाना नहीं है, ठीक है। टिकोगे तो भैया यहाँ से जीतोगे, वरना तो भैया बात गई, समझ लो। तो कैपिटल सेफ रखना है पहली चीज। तो 79,724 का लेवल यहाँ से लेके 79,946 का लेवल, इस जोन के बीच में मेरे ख्याल से ये ट्रैपिंग जोन है। क्यों है पता है? देखो लॉजिक के साथ सीखना है हमें, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं है उठपटांग मैंने आपको लेवल समझा दिया पर आपको लॉजिक ही पता नहीं चला, वो चीजें मैं नहीं करता। मैं हमेशा एक एक चीज लॉजिक के साथ समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट में यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, देखो एक रिजेक्शन जो आना स्टार्ट हुआ है, देखो बड़ी कैंडल आई, उसके बाद असली जो रिजेक्शन है ना अपर साइड में, देखो ये जो वीक रिजेक्शन देखने को मिला है ना, बार बार रिजेक्शन आ रहा है, देखो यहाँ से, ठीक है। या तो रिजेक्शन या तो क्लोजिंग आती है, तो फिर से यहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है। देखो मार्केट में ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से सेलिंग, यहाँ जो ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद फिर से सेलिंग, यहाँ जो ग्रीन कैंडल बनी फिर से वीक रिजेक्शन और फिर से यहाँ सेलिंग, ठीक है। तो चीजें साफ है कि बुल्स है ना, बुल्स कैसे भी करके इस रेंज को हर्ट करने की ट्राई कर रहा है और बियर्स मार्केट में कंट्रोल लेने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में ट्रैप जोन है, थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज है। अब अपसाइड के लिए ये रेंज को ब्रेक करने दो, ठीक है। 79,946 से लेके 80,000 का लेवल, ठीक है, 80,000 इस लेवल के ऊपर जाएगा ना, तो पहले एक 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आ सकता है। 80,140 तक का मोमेंटम पॉसिबल है सेंसेक्स का इसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर फिर मार्केट जाता है, इसके ऊपर होल्ड करेगा तो पहला एक बुल्स का साइन मिलेगा कि भैया कंट्रोल हमारे हाथ में लेता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ से ये और यहाँ से 80,290 तक का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। पहली चीज। नीचे की साइड ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। देखो 79,724 का जो लेवल है, इसके नीचे रहना मतलब पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, ठीक है। बियर्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को इसके नीचे रखने की, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी किया है।
और 79,580 तक लाने की वो ट्राई कर सकते हैं, पर हम इसमें नहीं कूदेंगे। ये चीज ध्यान रखना, मैं तो नहीं कूदूंगा भाई, ठीक है, चाहे कितना भी मार्केट बुला ले, मेरे को जब मेरे को मेरा लेवल रिस्पेक्ट करना है तो फिर मुझे और कुछ नहीं करना, ठीक है। इस लेवल के नीचे आता है ना, इस लेवल के नीचे, तो फिर यहाँ से 79,485 का लेवल और 79,410 का लेवल भी हमें सेंसेक्स में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे 79,485 का लेवल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ही एक असली जो बियर एक्टिविटी है वो शुरू हो सकती है। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में प्रेशर बनेगा, ठीक है। इसके नीचे फिर यहाँ से और प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकती है। तो लेवल टू लेवल चलना मेरी आदत है, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके से नहीं जाता है कि भैया यहाँ से उड़ा फिर सीधा चलता चलता चांद तक पहुंच गया, इस तरीके से नहीं जाता है। यहाँ से जाता है फिर रिवर्स आता है, जाता है रिवर्स आता है, कहाँ से घूमता है वो भी आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। फ्रेश जो फॉलिंग का लेवल है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, एडवांस में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा लंबा है। 78,946 का लेवल ना आपको चार्ट के ऊपर मार्क करके रख लेना है, 78,761, ये दो मेजर लेवल है फ्रेश फॉल के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मार्क करके रखो, ऐसा नहीं है मतलब कभी भी आया ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो दूर है 1000 पॉइंट सेंसेक्स दूर है, तब मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसके नीचे मार्केट आता है ना, तो फिर से स्ट्रॉन्ग जो बियर एक्टिविटी है वो होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये तो मैंने एडवांस में आपको थोड़ा बता दिया। अब देखिए निफ्टी में ना, निफ्टी में स्ट्रक्चर पहले समझ लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद एक ही रेंज में चलता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो अब पहली चीज तो यह है कि यहाँ से मार्केट को बुल्स को अगर कंट्रोल लेना है ना, तो यहाँ से देखो जब तक मार्केट 24,078 के लेवल के ऊपर है, ठीक है, तो चांसेस रहेंगे 24,200 के आसपास तक वो जो बुल्स है वो यहाँ से यहाँ तक लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। बस इसके ऊपर रहना चाहिए, इसके ऊपर जब तक है मार्केट में चांसेस बनेंगे वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को यहाँ तक लाने की, ठीक है। इसके नीचे नहीं रहना चाहिए मार्केट। जो निफ्टी है, निफ्टी 50 इसके नीचे रहता है ना, तो 24,024 का टारगेट भी हमें नीचे की साइड आता हुआ देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे 23,960 का लेवल भी हमें निफ्टी 50 में आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके नीचे फिर एक फ्रेश जो बियर एक्टिविटी जो है वो और स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिलेगी 23,870 तक, ठीक है। तो पहली चीज आपने ये समझ लिया कि 24,080 का जो लेवल है, 78 का जो लेवल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, इसके ऊपर रखना जरूरी है। इसके ऊपर रखते हैं तो यहाँ से ये जो टारगेट्स है वो आ सकते हैं, वरना इसके नीचे आया तो फिर ये जो विंडो है वो ओपन हो सकती है, ठीक है। पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, मंडे को हो सके तो 50% क्वांटिटी से काम करना, ओवर ट्रेड मत करना। अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में पिछली बार भी देखो ये जो मार्केट हुआ था तब मैंने अगले दिन बताया कि 50% में रहना, जो 50% में रहा उसको बेनिफिट रहा। कुछ लोगों ने तो ट्रेडिंग अवॉइड कर दी थी उस दिन, ठीक है, तो वो बच गए। तो ऐसी चीज होती है, हर बार ट्रेड मारना बड़ी चीज नहीं है, कभी कभी सोच समझकर ट्रेड ना मारना भी अपने आप में एक बड़ा ट्रेड होता है, ठीक है। ये चीज समझो। अब यहाँ तो आपने समझ लिया, ऊपर साइड के ना ये लेवल थोड़ा दिमाग में रखना, क्या चीज है पता है। देखो बुल्स को अगर कंट्रोल लेना है ना, तो इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा, 24,195 से लेके 24,225 की रेंज, इस रेंज को काटता है मार्केट। तो यहाँ से 24,260 का लेवल और उसके बाद यहाँ से 24,316 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला तो चीज यह है 24,078 का लेवल पहला एक बुल्स के लिए इंपोर्टेंट है, उसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी उनके हाथ में कुछ बात बनेगी, ठीक है। यहाँ से उनके सामने दूसरा पड़ाव ये आएगा 24,225 के आसपास का, इसको होल्ड किया, उसके बाद ये जो वाली विंडो है वो ओपन, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आप घुसोगे ना, मैंने आपको जो समझाया ये जो लॉजिक, ठीक है, ये सारा ट्रैपिंग मूव मेरे को लग रहा है, ठीक है। डाटा जिस तरीके से मैंने देखा है ना, काफी इक्वल डाटा था। अब इक्वल डाटा कब बनाया जाता है, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सामने टॉपिक खुला है तो मैं आपको समझा दूं। देखो ये बहुत ही बड़ी चीज मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मार्केट में होता क्या है बेसिकली, सपोज यहाँ आपके सामने 23,800 है, ध्यान से समझना, मैं आपके सामने एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। 23,800 दिख रहा है, इधर 23,500 दिख रहा है, 500, 600, 650, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना। अब चीजें कैसी होती है पता, यहाँ सपोज 2 लाख पोजीशन बनी, ठीक है। तो एक रेंज क्रिएट करने के लिए वो क्या करेंगे, 23,500 के आसपास 2,10,000 के आसपास की पोजीशन इक्वल बना देंगे, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। उसके बाद यहाँ थोड़ी कम करेंगे, कम करें, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे पोजीशन टाइट बनेगी, नीचे नीचे पोजीशन हल्की रहती है, इसको बोलते हैं डाटा शिफ्टिंग, जो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं ये लोग, 23,750 के ऊपर सपोज 1,50,000 पोजीशन करी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ जैसे मार्केट आएगा ना, ठीक है, इसके आसपास एक डाटा क्रिएट करेंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ 1,50 है तो यहाँ भी सपोज 1,30,000 के आसपास की पोजीशन इधर क्रिएट करेंगे। तो चीजें बेसिकली आपको तो सिर्फ डाटा दिख रहा है, पर अगर आप रेंज के हिसाब से देखो तो यहाँ जो 50 पॉइंट की जो रेंज है और इधर जो 50 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, इसी में सारा डाटा क्रिएट किया गया होता है, ठीक है। और सारा जो मामला है पलटने का, जो खेल पलटने वाली चीज होती है वो इक्वल डाटा होता है, ठीक है। बाकी जो बीच में जो डाटा रहता है ना, ये जो आप देख रहे हो 23,700 वाला जो लेवल है यहाँ, ठीक है, ये लेवल 23,650 का लेवल, ये सारे जो लेवल्स होते हैं इसमें क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर स्ट्रॉन्ग डाटा बनाया जाता है। सपोज यहाँ 3.5 लाख पोजीशन बनी, ठीक है, 3.5 लाख पोजीशन इधर बनी और यहाँ 3 लाख पोजीशन बनी, तो डाटा में जो डिफरेंस है वो साफ दिख रहा है कि 3.5 लाख पोजीशन वाला जो है 23,700 का लेवल, वो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स का जोन बना है। मार्केट खड़ा है 23,600 के पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये सिखा रहा होगा, थोड़ा सीखना, ठीक है। अब होता क्या है, मार्केट इसके जैसे मार्केट में ये डाटा दिखेगा ना, जो कॉल राइटर है, ठीक है, जो राइटर है उन्होंने अपनी पोजीशन आपको दिखा दी, क्योंकि मार्केट सेलिंग से जा रहा है, सेलिंग का डाटा है वो 50,000 ज्यादा है, ठीक है। तो जो रिटेल है वो क्या सोचेगा कि भाई चलो
डाटा जो है वो हमें सेलिंग का दिख रहा है, हम सेल साइड की पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। अब असली खेल इधर नहीं, इधर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चीजें ऐसी होती है, जैसे ही आप सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहाँ से डाटा बढ़ाने का ट्राई करते हो, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, रिटेल भैया 23,600 का पुट उठाएंगे, ठीक है, 23,700 का पुट उठाएंगे। अब उनको पता चल गया बड़े प्लेयर्स को कि भाई सबसे ज्यादा जो आया मंदी वाला डाटा, ठीक है, वो इस रैंक के आसपास आया है, तो स्टॉप लॉसेस भी इस 100 पॉइंट के रेंज पे बनेंगे। तो ये 100 पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, 23,650 को छोड़ के 23,550, मतलब देखो ये आ गई रेंज, ठीक है। तो वहां अपना ये जो क्वांटिटी जो होता है, जो आपको ज्यादा दिखाया गया है, यहाँ 180 यहाँ 2, ठीक है, उसको शिफ्ट करके, क्योंकि आप सेलिंग की पोजीशन मार्केट बनना स्टार्ट करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करके अपनी जो पोजीशन है वो 100 पॉइंट दूर, ठीक है, 100 पॉइंट फॉर एक अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं और वहां वो अपना डाटा शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा मार्केट में, आप सोच रहे हो मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा, और सडन मार्केट जैसे ही मोमेंटम आता है, एक वीक बनती है बड़ी और शूटअप कर देता है मार्केट बड़ी कैंडल्स के साथ। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ उनको लाना है मार्केट, यहाँ से वो बाउंस करवाएंगे, जैसे ही बाउंस करवाएंगे रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो इधर कहीं होता है, वो सारे ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ जितनी भी पोजीशन बनती है वो सारी की सारी बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट में चली जाती है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये भाई आपको सिखाने वाला है नहीं, इसलिए आप सीखे नहीं हो। और एक बंदा जो आ रहा है मार्केट में, जो ना तो कोई कभी कोर्स बेचा मैंने, ठीक है, ना कोई प्रीमियम ग्रुप बनाया, कुछ भी नहीं, सारा का सारा जो भी दिमाग में आता है भाई कि चलो ये सिखा देता हूँ, टॉपिक ओपन हुआ है तो मैं आपको फ्री में ये सब चीजें सिखाता रहता हूँ, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ चीज